Where is my home? Have you seen my family? This is all my land. You cannot stay here. Where is Toba Tek Singh? We are all mad here. Look at me. Let me out! I want to go home. एक इंसान जो ना इंडिया का था ना पाकिस्तान का और आखिर में दोनों के दरमियान मर गया। तो आखिर उसने ऐसा क्यों किया? आज हम जानेंगे टोबा टेक सिंह की कहानी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यह स्टोरी स्टार्ट होती है लाहौर के एक मेंटल अजाइलम से, जो कि पार्टीशन के बाद का टाइम है। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इंडिया और पाकिस्तान अपने अपने मेंटल पेशेंट्स एक्सचेंज करेंगे। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो लोग पागल है ना, वही सबसे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं, बल्कि उनकी बातें सोसाइटी की सच्चाई को रिफ्लेक्ट करती हैं। कोई कहता है पाकिस्तान वहाँ है जहाँ रेजर्स बनते हैं, कोई ट्री पर चढ़ जाता है और नीचे नहीं उतरता, और कोई कहता है मैं ना इंडिया में रहूँगा ना पाकिस्तान में। तो यहाँ मंटो हमें दिखाता है कि असल कंफ्यूजन सिर्फ पेशेंट्स में नहीं है, बल्कि पूरी सोसाइटी में है। चलिए तो अब हम मिलते हैं स्टोरी के मेन कैरेक्टर से, जिसका नाम है बिशन सिंह, जिसे लोग टोबा टेक सिंह कहते हैं। ये एक सिख इनमेट है जो कभी लेटा नहीं है, हमेशा खड़ा ही रहता है, जो उसकी मेंटल और इमोशनल स्टेट को शो करता है। वो अजीब से लैंग्वेज बोलता है, लेकिन एक बात बार बार पूछता है कि टोबा टेक सिंह कहाँ है, इंडिया में है या पाकिस्तान में है। तो ये सवाल सिर्फ एक जगह का नहीं है, बल्कि आइडेंटिटी का सवाल है। तो इस स्लाइड पे हम देखते हैं कि बिशन सिंह को कोई भी क्लियर जवाब नहीं मिलता। कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया, कुछ कहते हैं पाकिस्तान, और वो और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। एक और पागल कहता है मैं गॉड हूँ, जो अथॉरिटी और पावर का सटायर है। और जब बिशन सिंह से पूछा जाता है ना, कि वो कहता है कि ये ना इंडिया में है ना पाकिस्तान में। यहाँ मंटो बाउंड्रीज और आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट को चैलेंज करता है। तो अब फाइनली जब एक्सचेंज का टाइम आता है ना, तो बिशन सिंह को बॉर्डर पे ले जाया जाता है। तो वहाँ भी वो यही सवाल पूछता है कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। तो जब उसे क्लियर आंसर नहीं ना मिलता, तो वो मूव करने से मना कर देता है, और फिर वो दोनों मुल्कों के दरमियान ज़मीन पर गिर जाता है, नो मैंस लैंड में, और वहीं पर मर जाता है। और ये एंडिंग पावरफुल है, और बिशन सिंह ना इंडिया का होता है और ना पाकिस्तान का, वो उस ज़मीन का होता है जो अब एग्जिस्ट नहीं करती। तो अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट थीम्स की, जो एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहले है आइडेंटिटी क्राइसिस, के लोग अपनी पहचान खो देते हैं इसमें। एब्सर्डिटी और पार्टीशन की के फैसले बिल्कुल बेमानी से लगते हैं इसमें। मैडनेस और वर्सेस सैनिटी की, के पेशेंट्स ज़्यादा समझदार लगते हैं लोगों से। और डिस्प्लेसमेंट की, के लोगों का जो घर है और ज़मीन है वो सब चला जाता है। पॉलिटिकल सटायर, के मंटो सिस्टम को क्रिटिसाइज़ करता है इसमें। तो ये जो कहानी है ना, ये सिर्फ पागलपन की नहीं है, बल्कि सिस्टम के पागलपन की कहानी है। तो अब हम बात करते हैं कैरेक्टर्स और उनके मीनिंग्स की। सबसे पहले है बिशन सिंह। तो ये एक सिंबल है कि उस इंसान का जो अपनी पहचान खो देता है, उसका पागलपन असल में सच है। अदर पेशेंट्स कौन से? ये सोसाइटी की कन्फ्यूजन को शो करते हैं। टोबा टेक सिंह ये सिंबल है घर, पहचान और बिलोंगिंग का। नो मैंस लैंड ये शो करता है कि बॉर्डर्स इंसान को डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो मैंने आपको पढ़ाया टोबा टेक सिंह, इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि टोबा टेक सिंह में जो सिंबलिज्म यूज़ हुई है उसको डिस्कस करें, आयरनी को डिस्कस करें, ठीक है, पार्टीशन के टॉपिक को डिस्कस करें। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ लाइंस की एक्सप्लेनेशन थोड़ी थोड़ी बता रही हूँ, ताकि आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टोबा टेक सिंह क्लियर हो सके। तो जब ये पूछा जाता है ना इस स्टोरी में, कि ये एक सवाल नहीं है सिर्फ, कि जो बिशन सिंह बार बार ये सवाल करता है टोबा टेक सिंह कहाँ है, तो इस लाइन का मतलब ये है कि वो अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो किस मुल्क का है, यानी पार्टीशन ने उसकी पहचान को छीन लिया उससे। तो आप कह सकते हैं कि इसकी जो ये लाइन है ना, ये लाइन रिप्रेजेंट करती है इसकी आइडेंटिटी क्राइसिस को आफ्टर पार्टीशन। तो बिशन सिंह स्टैंडिंग इन नो मैंस लैंड। अब जब बिशन सिंह नो मैंस लैंड में स्टैंड करता है ना, खड़ा रहता है वो हर वक्त, तो ये सबसे पावरफुल मोमेंट आता है जब बिशन सिंह खड़ा रहता है। तो ना इंडिया चाहता है वो और ना ही पाकिस्तान, बल्कि दोनों के दरमियान में नो मैंस लैंड में खड़ा हो जाता है। ये एक्चुअली एक साइलेंट प्रोटेस्ट है, वो सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा है।
वो कह रहा है कि अगर मेरी पहचान क्लियर नहीं तो मैं किसी को एक्सेप्ट नहीं करता। यानी वो फिज़िकली बीच में है, लेकिन असल में वो सिस्टम से ऊपर खड़ा है। फिर सबसे ट्रैजिक मोमेंट आता है कि जब बिशन सिंह वही गिरकर मर जाता है, और उसकी डेथ एक सिंपल डेथ नहीं है, ये एक सिंबलिक डेथ है। ये दिखाती है कि पार्टीशन ने इंसान को कितना कंफ्यूज कर दिया है। वो जी भी नहीं सकता और किसी एक जगह का हो भी नहीं सकता। तो आप कह सकते हैं कि हिज डेथ सिंबलाइजेज द अल्टीमेट लॉस ऑफ आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग। तो स्टोरी का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि जो लोग असाइलम में हैं वो ज़्यादा लॉजिकल बात कर रहे हैं, लेकिन जो लीडर्स हैं उनके डिसीजंस बिल्कुल बेमानी से हैं। मंटू ये दिखाना चाहता है कि असल पागल वो नहीं जो असाइलम में है, बल्कि वो है जो सोसाइटी चला रहे हैं। तो टोबा टैक्सिंग हमें ये सिखाती है कि बॉर्डर सिर्फ मैप्स पर बनते हैं, लेकिन इंसान की पहचान उसका घर है, उसका दिल है। तो उन्हें कभी डिवाइड नहीं किया जा सकता। और बिशन सिंह एक पागल नहीं था, वो हम सब की आवाज़ था। तो आई होप आपको इसकी स्टोरी, इसके क्वेश्चंस वगैरह सब क्लियर हो चुका होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है, आपको किसी बात की समझ ना आई हो, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। इसके अलावा आपको टोबा टैक्सिंग या किसी भी इंग्लिश लिटरेचर के सब्जेक्ट से रिलेटेड नोट्स चाहिए होंगे तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी।